हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी इस महीने में यानी कि 2024 मार्च 29 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन के तहत हम काफ़ी समय जो है कलीसिया में और हमारे घरों में समय बिताने वाले हैं। और अक्सर जो है उन दिनों में यानी कि गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह ने सूली पे बताए हुए आखिरी 7 बातों को क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। सच में एक व्यक्ति को जो है मरने के उस आखिरी क्षण में क्या बात बोलना चाहते हैं, और वो बात जो है हर एक मनुष्यों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलो, अगर एक बाप ने खजाना को इतना दिन उसका धन संपत्ति और उसके अकाउंट बैलेंस, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, जितने भी चीज़ें हैं अगर सीक्रेट में रखा हो, मरने के उस दम में अगर बच्चे अगल बगल में रहते हैं उनको बुला के कहते हैं, बेटा इधर इतना ज़मीन है, इधर इतना संपत्ति है, यहाँ पर इतना जायदाद है, इतना कागज है, वो सारा चीज़ जैसे मरने के उस आखिरी क्षण में एक बाप ने अपने बच्चों को बताते हैं, ठीक उसी ढंग से मरने की उस आखिरी क्षण में बताए हुए यीशु मसीह के बात भी उतना महत्वपूर्ण है। सच में प्रियो, बाइबल में यीशु मसीह के जो बातें हैं, जो मरने से पहले बताए हुए 7 बातों को 2 विभाजन करना है, तभी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। सबसे पहला जो है, पहला 3 जो बातें हैं वह यीशु मसीह ने किसी दूसरे के लिए बताया गया, वो 3 बातें किसी दूसरे के लिए था। और जो बाकी 4 बातें हैं यीशु मसीह ने खुद अपने लिए उन बातों को कहा है, और ऐसे 2 विभाजन करके हम लोग ध्यान करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल को जब हम ध्यान करते हैं प्रियो, यीशु मसीह का जो बात है उस बात को बहुत सारे लोग अचंभे होते थे। यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए लोग तड़पते थे। यीशु मसीह का हर बात, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, और यीशु मसीह संसार में आने से पहले पुराने नियम में कितने भी बात यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हो, वहां की बात हो, या यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आने के बाद जो बात किए थे, उन सारे बातों में एक ऐसी चीज छिपी रहती थी। उस बातों को लोग सुनने के बाद बहुत ही अचंभित होते थे, आश्चर्यचकित होते थे कि इतना बड़ा ज्ञान इस व्यक्ति को कहां से मिला बोलकर। इसलिए बाइबल में 2 पदकों में पढ़ाकर ये उस बात को हम समझने के लिए चला जाएंगे। बाइबल मेरे साथ पढ़िएगा। जब यीशु मसीह ने पहली पहाड़ उपदेश को करते हैं ना, आप लोग को पता है वो सारे अध्याय, जैसे यीशु मसीह ने 5, 6, 7 अध्याय में उस पहाड़ी उपदेश में कई सारे बातों को लोगों को प्रचार किया, और आखिरी यीशु मसीह ने उन सारे बातों को खत्म करने के बाद वहां के रहने वाले लोग किस प्रकार से उनके यीशु मसीह की बात को सुनकर क्या उनको लगा होगा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 7वां अध्याय का 28वां पद से लेकर 29वां पद तक पढ़ते हैं। तो जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए। हमने इतना साल बचपन से लेकर अभी तक जिंदगी बिताए, लेकिन हमारा इस जीवन में कहीं पर भी ऐसे बात नहीं सुना है। ऐसे प्रचार को यीशु मसीह ने बात किया। यीशु मसीह के मुंह से इतना अचंभे यानी कि अद्भुत बात निकल कर आता था, लोग बहुत अचंभित हो गए। 29वां पद बताता है कि क्योंकि वह यानी कि यीशु मसीह ने उनके शास्त्रियों के समान नहीं, उनके जो आसपास में रहने वाले लोग जो आमतौर से बातचीत करते हैं ऐसे प्रकार के लोगों के जैसे नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। यीशु मसीह ने जो कुछ भी बताया है वह अपने अथॉरिटी को लोगों को समझाया कि आप ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है बोलकर। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के ऐसे प्रकार के बातों को सुनकर, इस अधिकार के बातों को सुनकर, एक मीनिंगफुल बातों को सुनकर, मनुष्य के हृदय को बदलने वाले बातों को सुनकर, कई सारे लोग यीशु मसीह को उस बात को सुनने के लिए ढूंढ कर आते थे कि यीशु मसीह क्या बताते हैं, यीशु मसीह क्या प्रचार करते हैं बोलकर, सुनने के लिए, देखने के लिए, फरकने के लिए। उन दिनों में यूनानी लोग बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनमें से कई सारे लोग क्या करते हैं, एक बार यीशु मसीह को ढूंढ के आ जाते हैं। सच में आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय 20वां पद तक पढ़िएगा। वहां पर यूनानी देश यानी कि आज के ग्रीस देश जो है ना, वहां के बहुत बड़े बड़े विद्वांसों ने ढूंढ कर आए जो लोग
उस पर्व में आराधना करने के लिए आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। यानी कि वहां पर एक पर्व होता है, उस पर्व में यरूशलेम में इकट्ठे थे, और यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आने वाले लोगों में से यूनानी लोग थे, यानी कि ग्रीक भाषा बोलने वाले ग्रीस देश के लोग भी थे। और वो लोग आकर है, उन्होंने, यानी कि ग्रीस देश के यूनानी लोगों ने आकर है, उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती करें, उससे विनती करने लगे, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम उधर से आए यीशु मसीह को देखने के लिए। आखिर यीशु मसीह के अंदर क्या था ऐसी चीज? दुनिया में जो मनुष्य, दुनिया में जो व्यक्ति, दुनिया में जो शास्त्र, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह के जैसे बात लोगों को प्रचार किया हुआ। यीशु मसीह ऐसे अद्भुत बातों को लोगों को समझाया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने कितने भी बात बोले हैं, वो सारे बात आज आप और हमें बहुत ही जिंदगी में जीने का सबक सिखाता है, एक रास्ता को दिखाता है। यीशु मसीह ने उस सूली पे आखिरी क्षण में, मरने के उस घड़ी में, मरने के उस क्षण में, मरने से पहले सारे जगत के मनुष्यों के लिए 7 ऐसे अद्भुत बात को बताए। प्रियो, आज भी वह बातें हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे काम में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत जरूरत है और बहुत फायदेमंद भी है। वो बात यह है, जब यीशु मसीह ने सूली पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, जब यीशु मसीह को कील ठोका गया है, यीशु मसीह उस सूली पे लटके हुए हैं, सारे जगत के मनुष्यों के पापों को उठाकर यीशु मसीह ने जब वो दर्द का, उस पीड़ा को यीशु मसीह ने जब उठा लिए थे, उस वक्त में यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ सबसे पहला बात क्या है पता है? लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय का 34वां पद में यीशु मसीह ने कहते हैं कि सबसे पहला बात, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी मित्रों, आज हम सबको एक बात को जानने की जरूरत है। आज हम सब लोग, कई सारे लोगों को कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसको पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं, हम शांति का प्रचार करते हैं, हम लोगों को भला करते हैं, लोगों को भला के बात को सुनाते हैं। दुनिया में सुनाने वाले ज्यादा लोग हैं, इतने सुनाकर चला गए, इतने लोग सुना लिए, लेकिन यीशु मसीह के जैसे कोई नहीं रहा। यीशु मसीह ने जो मनुष्य को सिखाया और उस बात को यीशु मसीह ने खुद अपने लाइफ में ओबे होता था। यीशु मसीह अपने खुद के आज्ञा के लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सबसे पहला वो शक्ति है यीशु मसीह जो अपने आज्ञाओं को सबसे पहला पालन किया। यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, यीशु मसीह उसको फॉलो करते हैं। यीशु मसीह बोलता है कुछ और करता कुछ नहीं है। यीशु मसीह जो बोलता है वो करता है और करके दिखाता है। यीशु मसीह ने उस सूली पे चढ़ने के बाद सबसे पहला विनती पिता से, परमेश्वर पिता से क्या प्रार्थना किया पता है? पिता इन्हें क्षमा कर डालो। यीशु मसीह ने इस बात को बोलने से पहले जब उस पहाड़ी उपदेश में सारे मनुष्यों को क्या प्रचार किया पता है? मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय के 44वें पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। आज समाज के लोग आपको नफरत को सिखाते हैं, मार पीटना सिखाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करना सिखाते हैं, हत्या करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, किसी के परिवार को नुकसान करना सिखाते हैं। आपको एक अच्छा जीवन सिखाना नहीं चाहते हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको गलत चीजों को सिखाते हैं। लेकिन परंतु मैं यीशु मसीह बोल रहे कि कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हम हमारे घरों से प्रेम करते ठीक है, हमारे बच्चों से प्रेम करते ठीक है, हमारा पत्नी हमारा पति से प्रेम करते ठीक है, हमारे लोगों से हम ज्यादा प्रेम करते, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आपके बैरियों के लिए तुम क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखो उन्हें। और क्या बोल रहे यीशु मसीह? और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बोलिएगा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना और अपने बैरियों को प्रेम रखना, यह दुनिया में अगर सिखाया है कोई, प्रभु यीशु मसीह है। और कई सारे लोग ये प्रचार भी किए, कई सारे लोग ये मानते भी हैं। हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने भी यीशु मसीह की इस उपदेश को बहुत दिल से जानते थे, बहुत प्रेम करते थे।
प्रिय, आज अगर परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे अगर आप हैं, हमें एक आदत को सीखना चाहिए, हमें बैरियों से प्रेम रखना चाहिए और हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वही यीशु मसीह ने उस सूली पर किया। पता है, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मनुष्य के लिए सिखाया, प्रियो, शत्रु जो आपके अगल बगल में जो दुश्मन लोग हैं ना, वो जिंदगी में मरने के दम तक रहेंगे। आप उनके साथ शत्रुत्व बढ़ाकर, दुश्मनता के बढ़ाकर कुछ भी फायदा नहीं। कितने लोग के साथ दुश्मनता बढ़ाएंगे आप लोग? कदम कदम में आपके लिए शत्रु लोग रहेंगे, कदम कदम में आपके लिए बैरी लोग रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपको ठोकने वाले, आपको मारने वाले, आपको दर्द पहुंचाने वाले रहेंगे। आप अगर अच्छे जगह में है उसको सह नहीं पाते, ऐसे शत्रु लोग आपके अगल बगल में जिंदगी भर रहेंगे। कितने लोगों को आप सह पाएंगे बताइएगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उन्हें प्रेम कर दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, भला करो उन्हें, उनके भलाई के लिए प्रार्थना कीजिए, उनको बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए। यही प्रभु यीशु मसीह ने उस सूली पर किया। पता है, सबसे पहला यीशु मसीह का बैरी, जो यीशु मसीह का शत्रु अगर कोई था, वो इस्करियोत यूदा था। यूदा ने यीशु मसीह को पकड़ के दिया मारने के लिए, और उसके बाद यूदा के बाद महायाजक लोग यीशु मसीह को पकड़कर उस राजा के पास, यानी कि गवर्नर के पास लेके जाते हैं। वहां पर एक गवर्नर भी है और कई सारे सैन्य, क्या बोलते हैं, सेना, सोल्जर्स भी यीशु मसीह को मारे, पीटे, थूके, है ना, यीशु मसीह को चाबुक से मारे, कितना दर्द दे दिए। और यहां तक कि कई सारे लोग यीशु मसीह का उस स्थिति को देखकर बहुत मजाक कर रहे थे। लोग यीशु मसीह को, सारे लोग चाहते थे कि इसको मार डालिएगा, इसको सूली पे चढ़ा दीजिएगा। उन सभी लोग को यीशु मसीह ने देखा। याद रखिएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस सूली पे खड़ा होकर जितने भी लोग हैं ना, इस्करियोत से लेकर, राजा से लेकर, महायाजकों से लेकर, गवर्नर से लेकर, सैनिकों से लेकर, वहां के रहने वाले सारे मनुष्यों को देखकर यीशु मसीह ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर डालना, इन्हें क्षमा कर दो पिता। जी प्रियो, हमारा यीशु मसीह का हृदय जो है बहुत ही दयावंत है। वह हर एक व्यक्ति को आज भी क्षमा करता है। आज भी क्षमा का जो भीख है मनुष्यों के लिए देने के लिए तैयार है, क्योंकि मनुष्य बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं। प्रियो, मनुष्य बड़े बड़े अपराध करते हैं। वो सारे अपराध को अगर हम गिन के रखते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए छोड़ दीजिएगा, प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके बदलावट के लिए। यीशु मसीह के बात में हमें यह देखने को मिलता है, यीशु मसीह ने जो सिखाया, यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, पालन किया अपने जीवन में। यीशु मसीह ने जो बताया उसको अपने जीवन में 100 to 100% कहीं पर भी स्किप नहीं किया। उसको यूं ही यीशु मसीह ने क्या किया, सबसे पहला यीशु मसीह एक आदर्श जीवन हमारे और आपके लिए दिखाया। प्रियो, पता है, यीशु मसीह की इस बात को जब मैं पढ़ा, एक और चीज मुझे मेरे हृदय में पता चला कि यीशु मसीह ने इस संसार में मनुष्य का हर पाप को क्षमा करते हैं, जो अनजान में किए हो, अनजान में करने वाले हर पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर डालते हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में जितना भी आप पाप किए हो अनजान में, सारे पापों को क्या कर देंगे, क्षमा कर डाल देंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हो गया। जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाए थे ना, यीशु मसीह ने क्या कहा था, पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या कर रहे पता नहीं चल रहे इन लोगों को। जी मित्रों, यीशु मसीह को जो सूली पे चढ़ाए थे ना, उनको पता नहीं चला वो क्या कर रहे हैं। राजा को पता नहीं चला, मंत्री को पता नहीं चला, याजकों को पता नहीं चला, लोगों को पता नहीं चला कि ये लोग क्या करने वाले, क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताता है, कोरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र का 2 अध्याय का 6वां पद से लेकर 8वां पद तक आप जाकर पढ़िएगा। 8वां पद से मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मुझे बहुत समय लगेगा। जिससे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, संसार के हाकिम कोई भी नहीं जाना कि यीशु मसीह आखिर क्यों सूली पे चढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं लटकाते, तेजोमय परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। लोग नहीं जान रहे हैं क्या कर रहे, राजा नहीं जान रहा है, याजक लोग नहीं जान रहा है। आप प्रेरितों का 13वां अध्याय जाके पढ़िएगा। ये कोई भी ना परमेश्वर की योजना को जान रहे थे, ना परमेश्वर की व्यवस्था को जान रहे थे, ना परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी था। आप भजन संहिता का 22वां अध्याय जाके पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय जाके पढ़िएगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के जो कार्य यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में करने वाले हैं, ये सारी जो योजना है ना, याजक लोग नहीं जाने, राजा लोग नहीं जाने, सैनिक लोग नहीं जाने, यूदा भी नहीं जाना। यूदा के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी वहां पर जिक्र किए थे ना।
इतने सारे लोग ये नहीं जान रहे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह ने उस समय में यही प्रार्थना किया कि प्रभु पिता, ये लोग क्या कर रहे पता नहीं चल रहे, मैंने भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणियां था मेरे विषय में, वो सबको ये लोग सही से नहीं पढ़े हैं, वचन को ध्यान नहीं किए हैं, सब्बत के दिन में आराधना में जाते हैं लेकिन वहां पर इन वचनों को ध्यान नहीं करना, ये लोग भूल गए हैं, ध्यान में नहीं रखे हैं। राजा वो तो पहले ही पुराने नियम को नहीं मानता है, गवर्नर पहले ही पुराने नियम को नहीं मानता है, ये कोई भी यूदा भी नहीं जानते पिता, इन्हें क्षमा कर डालो। जी मित्रों, आज यीशु मसीह के पास हमें ये समझ में आ जाता है, मनुष्य अगर आप अनजान में पाप किए हैं ना, अनजान में अगर गलत किया है ना, आप बेफिक्र रहिएगा, तुम्हारा हर अनजान में किए हुए पापों को यीशु मसीह क्या करेंगे, जल्द से मिटा देंगे। यीशु मसीह ने सूली पे बताते समय में यही बात को हमें सिखाया, अनजान में करने वाले हर पाप को क्षमा है, लेकिन जानबूझ के करने वाले पापों को, जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं, आप जानते हैं पाप है, आप जानते हैं नुकसान है, आप जानते हैं परमेश्वर के खिलाफ है, आप जानते हैं परमेश्वर योजना के खिलाफ है, अगर जानबूझकर अगर गलती करते हैं तो उसका क्या हकीकत है। मैं फिर से कहता हूं, उन सैनिकों को, उन यहूदियों को, उन गवर्नर को, उन यूदा को वहां पर यीशु मसीह ने क्षमा किया। पाप कौन सा पता है, यीशु मसीह को सूली पे जो चढ़ाया ना, वह पाप के बारे में यीशु मसीह ने क्षमा किया, उनके व्यभिचार, उनके गंदे हरकत, वो सारा चीज को नहीं, केवल सूली पे चढ़ाए हुए उस अपराध को यीशु मसीह ने वहां पर एक्शन में उनसे प्रेम करके क्षमा मांग ली, क्षमा दे दिया, और पिता से भी उन्हें क्षमा देने की बात को कहते हैं, सूली पे चढ़ाए हुए पाप को। और बाकी सारे पापों के लिए मनुष्य क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा कि मैंने गुनाह किया हूं, मुझे माफ कर दो बोल के परमेश्वर क्या करें, उसे माफी दे देते हैं। तो इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे और आपके जीवन में एक समझना जरूरत है, अनजान में करने वाले पाप को परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं तो परमेश्वर उन्हें उतना आसानी से नहीं छोड़ते हैं। आप जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर उतना आसानी से नहीं छोड़ते हैं। वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद वचन के अनुसार जीवन जीना छोड़कर वचन के खिलाफ अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं, परमेश्वर बताते हैं कि इब्रानियों का 10वां अध्याय में 26वां पद में देखिएगा क्या परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई का पहचान प्राप्त होने के बाद, सुसमाचार प्राप्त होने के बाद, सच्चा परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद या बपतिस्मा ना लेने के बाद, आपके जीवन में सच्चाई आप पहचान ले कि पाप क्या है, पाप का ज्ञान, पाप का परिज्ञान आपके अंदर समझने के बाद, आप पहचानने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, सच्चाई पता है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा कॉन्शियंस आपको बताता है कि आप पाप कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, आपके पास सच्चाई पहुंचा हुआ है, सच्चाई पहुंचने के बावजूद भी अगर जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पाप के लिए कोई बलिदान नहीं है, बाकी नहीं है। एक ही बार सारे जगत के मनुष्यों के लिए पाप को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हो गया, और एक बार मैंने पाप की क्षमा मांग लिया, आपने पापों को क्षमा मांग लिया, यीशु मसीह आपका हर पापों को मिटा देता है, दबा देता है, ढांप देता है, फिर से पाप नहीं दिखेगा। अगर फिर से आप पाप करते हैं, आपके लिए फिर से कौन सा बलिदान लेकर आ जाए ना, बताइए। यीशु मसीह मरा एक ही बार, यीशु मसीह एक ही बार सारे जगत के लोगों के लिए मरा है, आपके पापों के लिए मरा हुआ है, एक ही बार है वो, बार बार नहीं, यीशु मसीह नहीं मरने वाले। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं, यीशु मसीह को बार बार सूली पे चढ़ाना पड़ रहा है। प्रियो, आज ऐसे परिस्थिति है, जान रहे हैं हम लोग, जानकर भी हम पाप को करते हैं, जानकर भी अपराध करते हैं, जानकर भी गंदे काम करते हैं, जानकर भी परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की योजना के खिलाफ जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर वहां पर हमें क्षमा नहीं करते। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, कोई बाकी बलिदान नहीं है, हां दंड एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वालन बाकी है उन लोगों के लिए जो जानबूझकर पाप करते हैं ना, उन लोगों के लिए आग भयानक रीति से क्या है, वो बाकी पड़ा हुआ है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो विरोधियों के भस्म कर देते हैं, जो परमेश्वर के योजना के विरोधी, जो परमेश्वर के खिलाफ का, परमेश्वर का उद्देश्य का जो विरोधी हैं, परमेश्वर के विरोधी हैं, इन सबको चलाने के लिए आज भी वो नरक का दंड क्या है, आपके लिए बाकी है।
इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी प्रभु यीशु मसीह के सूली पर उस पाप के लिए क्षमा है जो व्यक्ति अनजान में करता है, वो सारे पाप के लिए क्षमा है। अब यीशु मसीह को जानने से पहले बहुत कुछ पाप किए थे, लेकिन वो पाप आपको महसूस नहीं हुआ कि मैंने पाप किया हूं, क्योंकि ऐसे ही बातों को लोगों ने सिखाया। अरे कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गलती, 100 झूठ बोल के एक शादी करो करके बोल के झूठ बोलने की आदत सिखा दिए हैं। ऐसे परिस्थिति, ऐसे समाज में आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश यह है, आपका हर अनजान में किए हुए पापों के लिए क्षमा है, लेकिन जानबूझकर अगर पाप करते हैं प्रियो, उस पाप के लिए कभी भी किसी को भी क्षमा नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को बहुत ही ख्याल से बिताना जरूरत है, पाप से मोड़ना जरूरत है, पाप से आप अलग होना बहुत जरूरत है। इसी के लिए तो यीशु मसीह आए थे संसार में। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के उस पहला बात में हमें यह चीज देखने को मिलता है। सच में यीशु मसीह ने जो प्रचार किया था उसको अपने जीवन में लागू किया और उसको लोगों को समझाया, और यीशु मसीह ने खुद उसको फॉलो किया। उस सूली पे उस बात को देखते हैं। और दूसरा चीज, यीशु मसीह ने उनको उस अनजान में किए हुए, यीशु मसीह के सूली पे चढ़ाए उस पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया वहां पर। लेकिन वो लोग जानबूझकर जो पाप किए थे ना, वो सारे पाप के लिए उनको खुद क्षमा मांगना जरूरत था। वो संदेश सारे जगत के लोगों को पहुंचा दिया प्रियो। आज भी प्रभु यीशु मसीह का उस पहली बात में तीसरा चीज हमें यह देखने को मिलता है, यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह करुणा का हृदय हमें वहां पर बहुत खुड़कुड़ भी देखने को मिल जाता है। भर भर कर यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह करुणा मनुष्य जाति के ऊपर। सच में यीशु मसीह के केवल जुबान में नहीं था क्षमा मांगना या क्षमा करना या प्रेम करना, यीशु मसीह का वो खून में वो लगा हुआ, खून में था यीशु मसीह का, कि यीशु मसीह का खून में भी इतना सामर्थ्य है कि सारे जगत के मनुष्यों को पाप को क्या करना है, क्षमा करना है। आप इब्रानियों का 12वां अध्याय का 24वां पद को पढ़िएगा। हाबिल से भी उत्तम बात करता प्रभु यीशु मसीह का लहू। जी प्रियो, हाबिल ने शायद केवल अपने भाई की क्षमा को मांगा हुआ, शायद एक भाई का क्षमा मांग लिया होगा वहां पर, इसलिए उसको जीने का एक मौका मिला काइन को। हाबिल ने अपने भाई को परमेश्वर ने दंड देने को रोक दिया होगा, इसलिए उसको जीने के लिए एक मौका परमेश्वर ने दिया कि हाबिल के लहू पुकारा होगा कि काइन को माफ कर देना, इसलिए काइन को माफ करके काइन को फिर से जीने के लिए मौका दिया परमेश्वर ने। लेकिन यहां पर हाबिल से भी उत्तम बात करने वाला लहू, यहां पर सारे जगत के पापों को, सारे जगत के मनुष्य के पापों को क्षमा आज भी मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह के लहू। आज हम लोग जाकर रोटी दाखरस लेते हैं, जाकर रोटी और दाखरस लेते हैं, दाखरस यीशु मसीह के लहू के रूप में लहू के प्रति लेते हैं। सच में प्रियो, जितनी बार हम उस लहू के पास आ जाते हैं, उतनी बार आज भी उस लहू पिता से मांगता है, इन्हें क्षमा कर डालो। आज भी पिता से उस दाखरस जो लहू के समान है, आज भी प्रभु यीशु मसीह का जो खून है मेरी और आपका पाप को क्या करता है, वो क्षमा मांग रहा है। जब हम उसको पी लेते हैं, यीशु मसीह का लहू जो हमारे हृदय के भीतर जाता है, वो हृदय के भीतर से मांग रहा है कि इस व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो पिता। कितना दया है यीशु मसीह को। कारण क्या पता है, मनुष्य जाति में से कोई भी नरक में नहीं जाना है। मनुष्य जाति का आत्मा, किसी का भी आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हम सब लोग परमेश्वर उस स्वर्ग में पहुंचे, हम सब लोग परमेश्वर के उस राज्य में दिखाई दें। मरने के बाद उस परमेश्वर के स्वर्ग में हम जाना है। इतना प्रेम है, हमारे नुकसान परमेश्वर नहीं चाहते हैं। और दूसरा, इतना दया, इतना करुणा है सारे जगत के मनुष्य के बीच में। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, विरोध, बैरभाव, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। आपस में ये लोग आपस में क्षमा करें, आपस में प्रेम करें, आपस में क्षमा करके हर एक व्यक्ति को जीने का मौका दें, हर एक व्यक्ति को बदले, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति के निवेदन को लेकर मेरे पास आ जाएं, मैं भी उनके लिए मदद करूंगा, मैं भी उनके हृदय को बदल डालूंगा। परमेश्वर आज भी ये मनुष्य के बीच में चाहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य सारे जाति, हम सब लोग भाई बहन लोग हैं ना, एक परिवार के हैं। मनुष्य ने बना लिया सारे जाति, बड़ा छोटा, ये सभी मनुष्य ने बना लिया। लेकिन सच में अगर कहना है, हम सब लोग एक परमेश्वर के, एक परिवार के, एक कुटुंब के लोग हैं प्रियो। हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहते थे ये लोग एक परिवार के हैं, ये आपस में क्षमा करें, पड़ोसी को क्षमा करें, मारने वालों को क्षमा करें, छीनने वालों को क्षमा करें, उनके लिए भलाई के लिए प्रार्थना करें। देखो,
हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते थे, इतना दयावंत परमेश्वर, परमेश्वर के दया, परमेश्वर करुणा उस सूली पे हमको देखने को मिलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान दयावंत है, कितना करुणामय है ना, कितना उसका यीशु मसीह का हृदय कितना एक नाजुक है। देखिएगा, मनुष्यों को इतना जल्दी से क्षमा कर दी, इतना भयानक परिस्थिति यीशु मसीह को कटा हो गया है, लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम लोग होते हैं, हमारा दर्द को देखते हैं, हम लोग होते हैं, अगर हमारा दर्द को ही याद करके हम लोग रोते पड़ते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उस मरने के उस आखिरी क्षण में, और 2-3 घंटा मरने वाले यीशु मसीह अपने जान को इस संसार में देने वाले हैं, सारा भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, फिर से मरने के बाद 3 दिन के बाद यीशु मसीह उठने वाला है। उस पाप के लिए मरना यीशु मसीह को कचित था, यीशु मसीह को चलना, यीशु मसीह को मारना कचित था। उस अवस्था में भी यीशु मसीह ने किसी और के लिए मांग रहा है, प्रभु पिता आप इन्हें क्षमा कर डालो। बताइएगा, ऐसे प्रभु यीशु मसीह या ऐसे कोई परमेश्वर इस धरती पे कहां पर मिलेंगे? यीशु मसीह परमेश्वर, इसलिए उसने दया किया, करुणा किया। हम इतना बार यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाते हैं, जितना बार आप पाप करते हो उतना बार यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाते हैं। वही इब्रानियों का 6वां अध्याय में लिखा गया है, जितना बार आप पाप करते हो उतना बार आप सूली पे चढ़ा रहे यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह, मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर मनुष्य करने वाला हर एक अपराध के लिए जो अनजान में करते हैं वो क्षमा है, लेकिन जानबूझकर जब पाप करते हो उसके लिए कहां पर आपके लिए बलिदान लेकर आ जाएंगे? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का जो प्रकोप है, परमेश्वर का जो दंड है, वो इंतजार में है। इसलिए प्रियो, हमें आज 3 चीजें सीखना जरूरत है। यीशु मसीह के बात हमारे जीवन में, हमारे खून में उसको लेकर आ जाएं, क्षमा करें, लोगों के भलाई के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, जानबूझकर कभी भी हम पाप ना करें। अनजान में करते तो ठीक है, जानबूझकर पाप ना करें, क्योंकि उसके लिए दंड हमारे लिए इंतजार में रहता है। तीसरा जो है, परमेश्वर का जो करुणा, परमेश्वर का दया जो लोगों के ऊपर था, उसको पहचाने, मेरे ऊपर परमेश्वर बहुत करुणा करता है, आपके ऊपर परमेश्वर बहुत करुणा रखता है और आपके लिए जीने के लिए एक मौका और देते हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएं और तुम्हारे जिंदगी बदलें, और इस गुड फ्राइडे में आप परमेश्वर के आशीषदायक बने। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे।